देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं स्मित पाठी। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते केसों के बीच उपचुनाव का रोमांच भी जोर पकड़ रहा है। राज्य की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नेता सियासी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस लगातार रणनीति बनाने का काम कर रही है। बीजेपी ने उपचुनावों के मद्देनजर अपने ज्यादातर उपचुनाव वाली सीटों पर जिलाध्यक्षों को बदला था, तो वहीं कांग्रेस ने विधानसभावार प्रवक्ताओं की नियुक्ति की थी। वहीं अब पार्टी ने पूर्व मंत्रियों को विधानसभावार जिम्मेदारी देकर कांग्रेस के पक्ष में अभी से माहौल बनाने और बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के खिलाफ प्लान बनाने का काम शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया को सुर्खी विधानसभा सीट, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को सुवासरा विधानसभा सीट, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे को सांची, शशिन यादव को मुगावली, जयवर्धन सिंह को आगर, सज्जन सिंह वर्मा को सामेर, कमलेश्वर पटेल को कोतमा, डॉक्टर गोविंद सिंह को मेहगांव और गोहद विधानसभा सीट पर जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज इन तमाम सीटों में हम बात गोहद की करेंगे, जहां कांग्रेस की हर रणनीति को फेल करने के लिए रणवीर जाटव बीजेपी और उसके संगठन के साथ जीत की नींव तैयार कर रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला कितना दिलचस्प रहेगा, आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। जनता मांगे जवाब की खास पेशकश सत्ता के संग्राम। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी 20 से 22 सीटों पर जीत हासिल करेगी और जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर किया गया है, उसका जवाब जनता उपचुनाव में बीजेपी को देने का काम करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने विधायकों की खरीद फरोख्त की है, लेकिन वह सौदेबाजी नहीं करते और प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। कमलनाथ ने यह भी कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभी तो इंटरवेल हुआ है, कांग्रेस फिर सत्ता में लौटेगी, लेकिन सवाल वही है कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां बीजेपी फिलहाल मजबूत लग रही है और सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ ऐसा ही गोहद में भी लग रहा है। यहां किस तरह के सियासी समीकरण है, इस पर बात करेंगे। चलिए उसके पहले देखते हैं विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी एक छोटी सी। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित भिंड जिले की गोहद सीट पर 1.5 साल के अंदर फिर चुनावी घमासान होने जा रहा है। रणवीर जाटव के कांग्रेस से बागी होकर इस्तीफा देने के बाद यहां उपचुनाव की स्थिति बनी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी में शामिल हुए रणवीर जाटव कमल के चुनाव चिन्ह से मैदान में होंगे, जबकि कांग्रेस से टिकट की रेस में कई नेता हैं, जिसमें से किसी एक का नाम फाइनल करना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। करीब 2,20,000 मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में 2018 के चुनाव में रणवीर जाटव ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए बीजेपी के लाल सिंह आर्य को करीब 24,000 मतों के अंतर से हराया था। लाल सिंह आर्य तब राज्य मंत्री थे। आर्य ने इस सीट पर 2013 के पहले 1998 और 2003 में भी जीत हासिल की थी। हालांकि 2008 में लाल सिंह आर्य को कांग्रेस के माखनलाल जाटव से 27,000 से अधिक मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2009 में जाटव की मौत के बाद इस सीट पर उपचुनाव भी हुआ, जिसमें रणवीर जाटव ने जीत हासिल करके कांग्रेस के कब्जे को बरकरार रखा। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो ठाकुर, ओबीसी, ब्राह्मण मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं, जबकि दलित, जैन और मुस्लिम समाज के मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं। इस क्षेत्र में समस्याओं की कमी नहीं है। यहाँ पानी खारा है, लिहाजा पेयजल की विकट समस्या है। बड़ी आबादी होने के बावजूद नल जल योजना नहीं है। लोग बेसली डैम पर निर्भर हैं। जब भी डैम खाली होता है, पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी है। इलाज कराने के लिए मरीजों को ग्वालियर जाना पड़ता है। स्कूल में शिक्षकों की कमी जस की तस बनी हुई है। मांग के बाद भी शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ रही है। मालनपुर फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। अब इन सब के बीच गोहद में किसे कामयाबी मिलती है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो गोहद सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प हो सकता है,
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट हेड हैं अनिल सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ पत्रकार के आप दोनों स्वागत है। गुहा से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ विनोद अर्गल, हमारे संवाददाता। इसके साथ ही हम बात होगी बीजेपी और कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी स्थिति। पहले हम अपने संवाददाता के पास ही चलते हैं। क्या स्थिति रहेगी अर्गल जी? विनोद सर, यहाँ मुकाबला जाने की टक्कर का है, क्योंकि पूर्व मंत्री को हरा करके रणवीर जाटव जो है चुनाव जीते थे। हाँ। वर्तमान में उनकी परिस्थितियों के कारण पार्टी बदल के और फिर मैदान में आ रहे हैं, तो यहाँ के मतदाताओं के अंदर बड़ा संकोच है। अब इसको कैसे मतदाताओं को ट्रैकल करेंगे रणवीर जी, ये देखना होगा। हालांकि समस्याओं का अंबार है विधानसभा में। हाँ। एक भी समस्या का समाधान अभी तक हुआ नहीं है यहाँ पर। तो ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसके पहले लाल सिंह आर्य थे, मंत्री थे, फिर इस विनोद अर्गल 15-16 साल रहे, रणवीर जाटव 15-16 महीने रहे। ऐसी स्थिति में तो अब लाल सिंह आर्य और रणवीर जाटव एक हैं, तो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जनता इन्हीं दोनों लोगों के ऊपर थोपेगी। अब देखना ये होगा कि जो अभी एक हुए हैं, एक पार्टी में आए हैं, इसके पूर्व इनके मतभेद चलते रहे हैं और अभी तक इनको काफी मतों से पराजित किया था। अगर पार्टी में एक है, अगर एक मत हो गया तो फिर सीट में आसानी होगी लेने के लिए। नहीं तो उससे कांग्रेस के कौन मजबूत उम्मीदवार हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि जनता भले नाराज हो, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार भी तो बड़ा होना चाहिए। कांग्रेस के उम्मीदवार अभी जो है रामनारायण हिंडोलिया जी हैं। हाँ। और केशव देसाई जी हैं। हाँ। राजकुमार बेसलेरा हैं। हाँ। हाँ। राजीव कौशिक जी हैं। तो इसमें बड़ा चेहरा कौन सा है जिसको जो रणवीर जाटव को टक्कर देगा? दूसरा, क्या लाल सिंह आर्य रणवीर जाटव को सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनल? ऐसा देखने में प्राय मिल रहा है कि उनसे बात हुई थी पूर्व में भी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी का जो निर्णय होगा वो मुझे सिरदार होगा। मैं 32 साल से पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ। नहीं, उनकी बात मत करिए। देखिए विनोद, उनकी बात मत करिए। उनसे आपकी बात हुई हो तो कहेंगे ही, वो थोड़ी आपसे कहेंगे। आप पत्रकार हैं कि हम रणवीर जाटव का विरोध करेंगे। आपका अपना मानस क्या था? जनता के बीच की नब्ज टटोली होगी आपते हुए, वो क्या कहती है नब्ज? जनता के बीच में जब मैं गया था, लगभग 20-25 दिन अभी लगातार कंटिन्यू जा रहा हूँ, तो गोहद क्षेत्र में 88 पंचायत है। हाँ। पॉलिटिकल दृष्टि से इन्होंने 21 सेक्टर में उसको डिवाइड किया है। अब जो सेक्टर वाइज पे जहाँ कार्यकर्ता अपना बस्ता लेके वोट डलवाने का काम करता है, वो कार्यकर्ता अभी नाराज देखा जा रहा है, चाहे वो पार्टी का हो या इसका व्यक्तिगत कार्यकर्ता। अब उसको कैसे ये अपना संतोष करते हैं, ये इनकी कला है। सिंधिया जी का प्रभाव कितना है? सिंधिया जी का यहाँ काफी अच्छा प्रभाव है, क्योंकि बगल से ही ग्वालियर लगा हुआ है। रात घराने का यहाँ अगर सिंधिया अगर यहाँ कैंपेनिंग के लिए आते हैं तो यहाँ क्राउड भी 25,000 आराम से हो जाती है। मतलब उसके लिए ज्यादा कैंपेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर सिंधिया जी सपोर्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे फायदा रणवीर जाटव को मिलेगा ही, और बीजेपी का संगठन है ही साथ में। हाँ, पूर्व में भी सिंधिया जी के सपोर्ट के कारण ही इतना ज्यादा पब्लिक ने वोट किया रणवीर। हाँ। अनिल, आपको तो कोई सवाल नहीं करना। विनोद, एक सवाल ये उठता है कि लाल सिंह आर्य क्या उनके साथ नजर आने लगे हैं क्या? क्योंकि पूरा दरोमदार ये है कि अगर लाल सिंह आर्य साथ दे देते हैं तो रणवीर जाटव की जीत सुनिश्चित कही जा सकती है। अभी इस तरह की चर्चाएं हैं। ये बात क्षेत्र में निकल के आ रही है। भाई साहब अगर कह देंगे, लाल सिंह जी को भाई साहब बोलते हैं, अगर भाई साहब कह देंगे तो सीट आन से जुड़ जाएंगे और सीट निकलना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ मामला ये भी आ रहा है कि यहाँ कांग्रेस के कद्दावर नेता जो है, पूर्व में समन प्रसाद डॉक्टर गोविंद सिंह का वर्चस्व रहता है बहुत, उनका वर्चस्व 15 से 20,000 वोट उनके पहले पे यहाँ वोट डालते। तो मैं भी देखा गया लगातार जब से यहाँ विधानसभा में चुनाव चल रहा है, तब से लगातार ऐसी चर्चाएं और उनका प्रभाव है। तो विरोध ये कह सकते हैं कि जो गोहद में कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी रहे, लेकिन मुकाबला जो है डॉक्टर गोविंद सिंह वर्सेस रणवीर जाटव रहने वाला है। जी, क्योंकि पूर्व में जब माखन को कांग्रेस से टिकट दिया गया तो वो यहाँ गोहद में ये चर्चा थी कि गोविंद सिंह के खेमे से ये
सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या लगता है अग्निहोत्री जी, जैसा वो बोल रहे हैं कि जनता नाराज है इस बात को दल बदल को लेकर मगर एक तरफ बीजेपी का संगठन, बीजेपी के मतदाता और सिंधिया जी का प्रभाव, ऐसे में कितना कांग्रेस, हालांकि जनता जब नाराज हो जाए तो इंदिरा जी भी चुनाव हार जाती है, संजय गांधी भी चुनाव हार जाते रहे, कैलाश नाथ काटजू मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार जाते हैं। देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कार्यकर्ताओं के ऊपर। त्रिपाठी जी, जो अब तक के चुनाव देखते आए हैं और उसमें मतदाताओं को रिझाने में, मतदाताओं को समझाने में और मतदाताओं को पार्टी की तरफ झुकाव बनाने में सबसे अहम जो रोल होता है वो कार्यकर्ताओं का होता है। तो अब तक रणवीर जाटव के साथ जो कार्यकर्ता कांग्रेस के उनके साथ जुड़े हुए थे, उनमें से कितने कार्यकर्ता जो रणवीर जाटव के प्रति समर्पित होंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में रणवीर जाटव का समर्थन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, लाल सिंह आर्य के साथ जो कार्यकर्ता रहे होंगे और जो लाल सिंह आर्य के पक्ष में कैंपेनिंग करते रहे होंगे, वो रणवीर जाटव के लिए कितना खड़े होंगे। ये सारी चीजें जो हैं पूरा कैंपेन का जो है वो कैलकुलेशन तय करेंगी कि आने वाले वक्त में जब अधिसूचना जारी हो जाएगी और चुनाव का कैंपेन अपने पूरे स्वभाव पर होगा तो कार्यकर्ता कितनी शिद्दत के साथ रणवीर जाटव के साथ खड़े हुए हैं और लाल सिंह आर्य उनका आंतरिक रूप से कितना सपोर्ट मिलता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात जो विनोद अरगल जी ने बताई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैंपेन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने दिन वहाँ कैंपेन करते हैं और कितने लोगों को अपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में रणवीर सिंह जाटव की तरफ आकर्षित कर पाते हैं। अनिल, आप बहुत नजदीक से जानते हैं गोहद को, लगता है क्या कि रणवीर जाटव को मुश्किल जाएगी? देखिए, इसमें दो तीन बातों पर पहलू पर देखना पड़ेगा। एक तो रणवीर जाटव जो पिछला चुनाव जीते हैं, वो दो तीन बड़े फैक्टर थे, क्योंकि रणवीर जाटव ने 21 सेक्टर में पूरे गोहद को बांटा है और मुझे लगता है पूरे भिंड जिले में एकमात्र वो ऐसे नेता हैं जो पुलिस की नौकरी छोड़कर नेता बने थे, जो हर गांव से सीधे संपर्क में हैं। जब विधायक नहीं थे उसके बाद भी मोहल्लों में जाकर, गांव में जाकर बैठा करते थे और जीतने के बाद भी लगातार सतत संपर्क में रहे, जो एक राजनेता के लिए जरूरी है। एट्रोसिटी एक्ट बड़ा मायने रखता है उस क्षेत्र में। पिछले चुनाव में जो हार जीत हुई है, जो सत्ता से बीजेपी को जाना पड़ा, उसमें एट्रोसिटी एक्ट का भी बड़ा रोल था। तो उस एट्रोसिटी मतदाताओं ने रणवीर को बिल्कुल दिया। उसके पीछे कारण यह है कि जब एट्रोसिटी एक्ट के कुछ मामले सामने आए, सवर्णों को जब जेल होने वाली थी या एफआईआर होती थी। थोड़ा सा रोके, लाल सिंह आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री और बीजेपी से प्रत्याशी रहे हैं। लाल सिंह जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? ये त्रिपाठी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त। लाल सिंह जी, अभी मेरी वहां संवाददाता से भी बात हो रही थी, ब्यूरो चीफ से भी बात हो रही, हमारे अनिल सिंह जी भी हैं। हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि आखिर रणवीर जाटव जी और आपने पिछला 16-17 महीने पहले ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जीत हार तो जो भी होती है ठीक है, अलग बात है। अब वो बीजेपी में आ गए हैं, ऐसे में आप निश्चित पार्टी कह रही है तो आप साथ देंगे ही, लेकिन आपके फ्यूचर की भी बात को लेकर लोग चिंतित हैं। तो मुझे लगता है जी त्रिपाठी जी, जी व्यक्ति का भविष्य व्यक्ति तय नहीं करता है, कहीं ना कहीं परमात्मा तय करता है जी। और इसलिए रणवीर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंदर है जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है। हाँ। उन्होंने 5 साल के पहले अपना त्याग पत्र दिया है। यदि पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है हाँ। तो हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं जी। क्योंकि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो कमल का फूल लेकर आएगा वो पार्टी का नेतृत्व का आदेश है, उसे स्वीकार हम करेंगे। हाँ। इसलिए टकराव कहीं विचारों में नहीं है और किसी विषय में नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे विचार को स्वीकार किया। उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए पार्टी उनके पक्ष में कोई निर्णय करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बोला करता हूँ जो 35 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैंने पदों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए राजनीति नहीं की है, मैंने सेवा के लिए राजनीति की है।
और इसलिए 35 साल में पार्टी ने जो भी निर्देश दिया है, जिस मोर्चे पे खड़ा किया है, जिस जगह पर उन्होंने लगाया है, वहाँ हमने काम किया है पार्टी का। लाल सिंह जी, आप चुनाव जीतेंगे? जनता नाराज है इस बात को, दल बदल को लेकर के। बीजेपी जीतेगी क्या? हमारे साथ केशव देसाई जी भी हैं जो कांग्रेस के दावेदार सुन रहे हैं। जी त्रिपाठी जी, मैं आपको बताऊं जी, पिछला कांग्रेस का 7 साल का जो कार्यकाल है जी, उस कार्यकाल में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। लोगों को झूठ बोलकर वोट मांगे गए कि आपका कर्जा माफ कर देंगे, तो मेरे गोहद विधानसभा में कर्जा ही माफ नहीं हुआ किसानों का। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक का भी भत्ता नहीं दिया, बल्कि उल्टा संबल योजना गरीबों की बंद कर दी। नगर पालिका के डायरेक्ट चुनाव होते थे, वो भी जनता से हाथ इसलिए खींच लिए कि बीजेपी न जीत जाए। लाइट जाने लगी, सड़कों का निर्माण हुआ नहीं, विकास बंद हो गया और भ्रष्टाचार का आलम चालू हो गया। तो सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस 7 साल के काले कालखंड को देखकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दूसरा, हमारे पास शिवराज सिंह जी चौहान जैसे एक स्वच्छ छात्र सभी के, जिनमें जनता विश्वास करती है और वो जनता में विश्वास करते हैं, ऐसा हमारा सफल नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन है वो नीचे गांव तक मजबूत है, इसलिए कांग्रेस को पराजय मिलेगी 100% मैं कहना चाहता हूँ। लाल सिंह जी, लाल सिंह जी हमारे साथ केशव जी हैं, केशव देसाई जी हैं, कांग्रेस दावेदार है, वो सुन रहे हैं। केशव जी, आपने लाल सिंह जी की बात सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास मजबूत संगठन है, चमकदार चेहरा है और आप लोगों ने, मैंने कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफ नहीं किया, भ्रष्टाचार बहुत रहा, इसलिए वो चुनाव जीतेंगे ही। क्या कहेंगे आप? नहीं, कर्जा माफ किया है जी, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जी। कर्जा माफ किया। केंद्र में कितने लोगों को हो जाए जरा बता दें। आज जी उनकी बातें आ जाने दीजिए, हम आपको मुद्दा मौका देंगे। जी केशव जी। जी जी, आप बोलिए अपनी बात। हाँ, कर्जा माफ किया है जी। तो आप किस आधार पे बोलते हैं कांग्रेस चुनाव जीतेगी? बिल्कुल कांग्रेस चुनाव जीतेगी। किस आधार पे? उनके साथ संगठन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, शिवराज जी हैं, अब कांग्रेस के आपके जो जीते थे छोड़ के चले गए, अब किस आधार पे आप वोट मांगेंगे जनता से? हमारे क्षेत्र के जिले के नेता हमारे माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं, और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, अजय सिंह राहुल भैया हैं। ये चुनाव थोड़ी जिता देंगे, जनता के बीच में क्या कहेंगे आप? जनता तो हमारे यहाँ बिल्कुल हाथ के पंजा के नाम से वोट देती है। तो रणवीर जाटव जो जीते थे, वो हाथ के पंजा के नाम से जीते थे, वो सिंधिया के नाम से नहीं चुनाव जीते थे। उसके पहले लाल सिंह जी जीते थे 13 में, तो वो हाथ का पंजा कहाँ चला गया था उस दौरान? हाथ का पंजा तो एक कैंडिडेट के ऊपर ही रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडिडेट ढंग का नहीं मिलता है तो कभी भूल हो जाती। तो रणवीर जाटव जी के साथ इस बार लाल सिंह जी भी हैं। लाल सिंह आज है, अब जी तो मौके पे पता चलेगा। मौके पता चलेगा मतलब आपका कहना लाल सिंह जी नहीं है उनके साथ? अब लाल सिंह जब पार्टी में है तो लाल सिंह जी है, मगर लाल सिंह रणवीर से मजबूत है। अच्छा, आपने कहा कर्जा माफ हुआ, लाल सिंह जी आप बोल रहे थे जब इन्होंने कहा कर्जा माफ हुआ है तो आपने कुछ कहना चाहा था, क्या कहेंगे? नहीं त्रिपाठी जी, मेरा तो केवल ये कहना है जी केशव जी से, जी वो कांग्रेस के लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं। मेरा तो ये कहना है कि राजनीति में हम जब स्पष्ट बात जनता के सामने नहीं करेंगे, आंकड़े के साथ बात नहीं करेंगे, प्रामाणिकता के साथ बात नहीं करेंगे तो जनता विश्वास नहीं करती। अगर कर्जा माफ किया है तो गोहद विधानसभा क्षेत्र में एक किसान नहीं है, हजारों किसान है, तो कितने हजार किसानों को कर्जा माफ हुआ? संबल योजना में कितने हजार लोगों को सहायता मिली? ठीक है ना, बोनस क्यों नहीं मिला कमलनाथ जी के समय पर? लाइट ज्यादा क्यों जाने लगी? 7 साल में काम गोहद विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं हुए विकास कार्य जी? तो कुल मिलाकर 7 साल ट्रांसफरों का कार्यकाल रहा है, 7 साल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर लोगों ने, कांग्रेस के बहुत लीडरों ने मतलब ये तांडव नृत्य किया है कि जनता नीचे तक त्राहिमाम करने लगी। तो आज कांग्रेस पर लोग कैसे विश्वास कर रहे? कहते ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते, 7 साल में ही पूत के पांव दिखाई देगा कि उसका चाल चरित्र चेहरा क्या है
और भारतीय जनता पार्टी विकास भी करती थी, गरीबों की मदद भी करती थी, बोनस भी देती थी, लाइट 24 घंटे कर दी, हर चीज व्यवस्था कर रही थी। तो अब कोई उस समय क्यों कोई उसके परिणाम जनता ने महसूस किए बहुत गलत हो गया, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहना चाहिए थे जी। तो आज हमारे पास एक नहीं एक से कद्दावर लीडर हैं, चाहे शिवराज जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रभात जी हो, मतलब एक से एक लीडर है। लेकिन ज्योतिरादित्य जी का नाम नहीं ले रहे हैं आप। मजबूत चेहरा है लाल सिंह जी, ज्योतिरादित्य जी का नाम नहीं ले रहे हैं आप। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी है जी, वो भी एक कद्दावर लीडर हैं और कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया, उनके साथ छलावा किया कि उनका चेहरा आगे करके चुनाव लड़ाया जी। और फिर उनका अपमान किया। उसी अपमान का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चलिए, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। निश्चित तौर अब क्या कहेंगे केशव जी, उसने तो पूरा दावा कर दिया कि जीत ही गए। अब आप बोलेंगे कि जनता बताएगी, कुछ एकाध दावा तो आप भी प्रस्तुत करेंगे जनता के सामने। जनता दरिया में दिख रहा है 2,18,000 406 वोट मतदाताओं को धोखा देके हाँ। इन्हें लोकतंत्र की हत्या की है हाँ। और वोट बेचा है, तो कैसे जीत हो जाएगी। चलिए, तो मैंने सिर्फ ये कि इन्होंने दल बदल किया है इसलिए इनको जनता हराएगी, आपका ये पक्ष है। बिल्कुल हराएगी, बिल्कुल। दल बदल किया है इसलिए 15 साल बीजेपी सरकार जो पहले रही जी, माननीय लाल सिंह आरजी भी मंत्री रहे, तो इन्होंने कौन सा विकास किया है। जब विकास अधूरे डरे, कौन से 15 साल में विकास किया है गवर्नमेंट। पेयजल जैसी समस्या, पेयजल की जो पेयजल समस्या है वो जैसी तैसी है, ठीक है। तो ऐसी हमारे यहाँ समस्या बहुत है। पहले कांग्रेस समय पे हमारा महानपुर उद्योग क्षेत्र इस्पात में हुआ, जब से सैकड़ों में फैक्ट्री थी, जब से जो 15 साल सरकार बीजेपी की रही, उन्होंने पूरी फैक्ट्रियों को कटवा दिया। उसमें 2-4 फैक्ट्री बची होंगी, गरीब रोजगारों का बिल्कुल वो छीन लिया उन्होंने। चलिए, अब समय भी समाप्त हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद देसाई जी आपका। लाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं भी हमारी आपके साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। जी जी। अनिल जी अपनी बात पूरी कर रहे थे। आपने अब संभावित प्रत्याशी मैंने रणवीर जाटव जी तो नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं आपको लग रहा लाल सिंह जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर के असमंजस की स्थिति में है। अनिल, देखिए, ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में होता क्या है जी, दूसरे दलों के जो लोग आते हैं उनको मिलकर सभी को काम करना पड़ता है। और जिस तरीके से बात की जा रही है कि रणवीर जाटव की जीत की चाबी अगर किसी के पास है तो लाल सिंह आर्य जी के पास है। और लाल सिंह आर्य सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़े हैं और शिवराज सिंह चौहान स्वाभाविक है, उनको अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी सीट को कमजोर होने देंगे। तो लाल सिंह आर्य स्वाभाविक है, पूरी ताकत से जुटे। गोहद की गणित क्या कहती है आपको? क्या लगता है, जिस तरह बोले कि जनता जिताएगी, बात सही है कि 20,000 वोटों से जिताया था कांग्रेस को, अब फिर बीजेपी को चुनने और कांग्रेस चुनने की बेरा आई है। तो इस समय देखिए वोट डाइवर्ट करना आज के नेताओं के लिए कठिन हो गया है। 200-400-500 वोट डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन जनता ने अगर मन बना लिया है तो उसको डाइवर्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें कैंडिडेट्स की जो मेहनत है वो भी मायने रखती है। और जो गोहद की स्थिति अभी है, तो जो रणवीर जाट है उनके खिलाफ कोई माहौल नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या रहती है, इस पर बहुत सारा डिपेंड करता है। गोविंद सिंह जी का कितना प्रभाव? सबसे बड़ा डॉक्टर गोविंद सिंह, जैसे मैंने कहा कि प्रत्याशी कांग्रेस का कौन है ये मायने नहीं रखेगा। बीजेपी को फाइट करना है तो डॉक्टर गोविंद सिंह से करनी पड़ेगी। गोविंद सिंह जो गोहद का शहरी बाजार क्षेत्र है, जो वहां के कारोबारी हैं, वो सब डॉक्टर गोविंद सिंह उनके लिए हमेशा मदद करते रहे हैं। और डॉक्टर गोविंद सिंह का फरमान जो है उसको उनके आदेश को फरमान के तौर पर वहां की जनता लेती रही है। तो ऐसे में बीजेपी को अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाकर काम करना पड़ेगा, तो जीत आसानी भी है। रोहित जी आपकी टिप्पणी चलते चलते। मुझे तो लगता है लाल सिंह आर्य जी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेना है इसलिए भी भूल गए होंगे। नहीं, 2 बार उनसे बात हुई, दोनों बार शिवराज जी दूसरे बोलते रहे, जबकि वहां के ऐसा नहीं हो सकता कि चंबल का आदमी और ग्वालियर का आदमी सिंधिया जी को बोल जाए। नहीं, मुझे लगता है कि चूंकि काफी शुरू से ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस के साथ रहे हैं,
नहीं, असल में रणवीर जाटव जी उनके आदमी हैं, उनके कारण वो बाहर हुए हैं, चुनाव हारे हैं, इस कारण उनके अंदर की खींच अभी भी है रणवीर जाटव बाया रणवीर जाटव सिंधिया जी तक। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि लाल सिंह आर्य जी है वो रणवीर जाटव के समर्थन में कितना कैंपेन करते हैं और कितना उनको अपने वोट दिलवाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वोटर है वो लाल सिंह आर्य के कहने पर इधर से उधर हो सकता है, ये तो मुश्किल है मतलब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपका अग्निहोत्री जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। हालांकि कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस का गढ़ है, या पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ऐसे में अगर दल बदल को लेकर जनता के मन में बीजेपी उम्मीदवार को लेकर जरा भी असमंजस की स्थिति रही तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन ये फायदा उठाने के लिए भी जरूरी है कि कांग्रेस हर सीट पर दमदार प्रत्याशी उतारे। लेकिन आज हमने जिस गोहर सीट की बात की है उसकी तरह कई सीटों पर पंजे से कई नेता प्रत्याशी बनने की आस लगाए बैठे हैं, जिसका नुकसान कांग्रेस को ही हो सकता है। मतलब कांग्रेस के लिए इन उपचुनावों में चुनौतियां कम नहीं है। खैर, इन सब के बीच देखते हैं सत्ता के संग्राम में किसकी जीत का बिगुल बचता है। शिक्षा जनता मांगे जवाब में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे सोमवार के दिन किसी नए विधानसभा क्षेत्र को लेकर। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।